नमस्कार सर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार डोगरा है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची कहानी है। शीर्षक है प्रेरणा। 1969 की बात है। मैं दिल्ली में एक जगह है बिरला मंदिर, जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। उसके बगल में एक धर्मशाला है। उसकी पुलिया पे मैं बैठा हुआ था। कुछ उदास था क्योंकि मेरी मदर की डेथ हुई थी। कोई 10 दिन हुए थे और मंदिर के बिल्कुल सामने एक सड़क थी जिस पर रिपेयर का काम चल रहा था। पत्थर उखड़े पड़े थे। मंदिर के गेट के सामने बिल्कुल एक गोल सा पत्थर उखड़ा हुआ पड़ा था, शिवलिंग नुमा। और वहाँ कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे। एक जगह बजरी का ढेर लगा हुआ था, गिट्टी का, रोड़ी का। और उस रोड़ी के ढेर पे एक मजदूर का 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ था। अब वो जो मजदूर का बच्चा था, वो उसमें से रोड़ी उठाता और वो शिवलिंग नुमा गोल से पत्थर पे मारता। जब पत्थर लग जाता तो वो ताली बजाता, खुश होता, और जब नहीं लगता तो थोड़ा सा मायूस हो जाता। ये क्रिया वो काफ़ी देर से कर रहा था और मैं उसे देख रहा था। अब शाम को 5 बजे का टाइम था। 6 बजे के करीब होना शुरू हुआ तो सूरज थोड़ा ढला, अंधेरा हुआ। स्ट्रीट लाइट अभी जली नहीं थी। तो अबकी से जब उस मजदूर के बच्चे ने उस पर पत्थर मारा और वो जैसे ही उस गोल शिवलिंग नुमा पत्थर से टकराया तो उसमें एक चिंगारी निकली और उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगा, जैसे किसी साध्य ने साधना को साध लिया। और वो इतना खुशी से झूम रहा था। मैं उस घर्षण की, उस चिंगारी की साइंस को समझ रहा था कि वो चिंगारी कैसे निकली, लेकिन वो बच्चा इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ था। और उसने फिर दोबारा जब पत्थर मारने शुरू किए उस पर, तो उसका निशाने सब लग रहे थे, क्योंकि उसको उसकी उस मेहनत का जैसे पारितोषिक मिल गया हो। अब इस बारी जब उसने उस पर पत्थर दोबारा मारा तो एक सामने से महिला आ रही थी जिसके हाथ में पूजा की थाली थी और वो सीढ़ियाँ चढ़ने को हुई तो वो पत्थर उस शिवलिंग से छिटक कर उसको छूता हुआ मंदिर के आते में वो पत्थर जाके गिरा। महिला ने घूमकर पीछे देखा। अभी उसने देखा ही था कि उसके बच्चे के पिता ने 2-4 थप्पड़ उस बच्चे के जड़ दिए। महिला ने फिर उस मजदूर को डांटते हुए बोला कि तुम्हें उसको नहीं मारना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, लेकिन तुमने देखा नहीं। मैं उसको देख रही थी, बड़ी देर से वो उस पर पत्थर मार रहा था और जब लगा चिंगारी निकली वो कितना खुश था। मुझे ऐसा लगा जैसे इसने तो अपने साध्य को साध लिया और एक मैं इतने दिनों से उस अंदर जो भगवान बैठा उसको साधने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है। शायद कोई कमी है, लेकिन देखना, एक दिन मैं भी उसको साध लूँगी। और ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। मजदूर हतप्रत सा कुछ बात समझा नहीं और अपना पसीना पोंछ के बैठ गया। लेकिन मैं उस पुलिया पे बैठा। उस विज्ञान से मुझे एक ज्ञान तो मिला कि वो जो पत्थर उस शिवलिंग पत्थर पे लग रहा था, चिंगारी तो उसमें पहले भी निकल रही थी, लेकिन वो न उसको नज़र आ रही थी, न किसी और को, न मुझे।
लेकिन चिंगारी वहाँ थी। तब मुझे एक बात का ज्ञान हुआ कि ये जो सूरजनुमा रोशनी है, ये मेरे घमंड की चकाचौंध है। शायद बिल्कुल मेरे घमंड की चकाचौंध है जो मुझे उस ऊपर वाले से चिंगारी रूपी, अगर देखा जाए तो, जोड़ने से रोक रही थी। जैसे ही वो डाउन हुई, जैसे ही वो नीचे हुई, शून्य हुई, वो स्पार्क मुझे नज़र आया। ये ज्ञान मुझे उससे मिला। अब मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में एक कविता की लाइन आई, और वो शायद मेरी ज़िंदगी की पहली कविता थी जो मेरे मुंह से उस वक़्त निकली कि चकमक पत्थर के टकराने से निकली एक चिंगारी और प्रकाश दे गई। ये एक लाइन निकली और 20 साल लग गए मुझे इसका दूसरा मिसरा ढूंढने में। अब मैं आपको इस कहानी को एक कविता से जोड़ता हूँ कि ये कविता कैसे बनती है। 20 साल लग गए मुझे उस दूसरी लाइन को, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चा जो पत्थर को मार रहा है, उससे जो चिंगारी हो रही है, तो उसके प्रति ये पहली 4 लाइनें हैं कि चकमक पत्थर के टकराने से निकली एक चिंगारी और प्रकाश दे गई, ठोकर खाकर संभलना मेरा सार्थक हो गया। ये एक उस बच्चे के प्रति है। अब दूसरा, उस जो महिला जो ऊपर गई, उसके लिए मैंने फिर 2 लाइनें बोली कि भक्ति से तपस्या से ध्यान में उतारा जिसे, भक्ति से तपस्या से ध्यान में उतारा जिसे, अनुभूति को शक्ल में ढाला तो वो पत्थर हो गया। अनुभूति को शक्ल में ढाला तो वो पत्थर हो गया। और मैं जो पुलिया पे बैठा था, अपने आप को संजय समझ रहा था। जैसे सब दृश्य से मैं इसको सब देख रहा हूँ। और उस वक़्त मेरे मुंह से जो अपने लिए समझ लीजिए कि जो 2 लाइनें निकली, वो यही थी कि एक वो उजाला जो आँख बंद करता हूँ तो दिखता हूँ, एक उसका उजाला जो आँख बंद करता हूँ तो दिखता हूँ, आँख खोलते ही अंतर ध्यान हो गया। आँख खुलते ही अंतर ध्यान हो गया और पानी की तरह उतरा जब नशा मेरा, मैं जहाँ डूबा था वहीं साहिल हो गया। मैं जहाँ डूबा था वहीं साहिल हो गया। नमस्कार।